बीते दिन ही हरियाणा के महम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक रैली आयोजित हुई। रैली के आयोजन के बाद काफ़ी चर्चाएं उसकी। उस चर्चा के विषय में, उस रैली को लेकर हमारे साथ हैं वीरेंद्र राठी जी। ये बताएंगे कि रैली के अंदर क्या हुआ और क्या मैसेज इस रैली के माध्यम से दिया गया है, महम को कितना फ़ायदा इस रैली से हुआ है। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जहाँ तक आपने रैली की बात की है, इस रैली की तारीख जो थी वो पिछले महीने की थी। किसी कारणवश वो रैली की तारीख स्थगित कर दी गई थी। बात आई कि महम में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो गुटों के अंदर बटी हुई है। एक गुट का नेतृत्व रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो कर रहे हैं, और दूसरे गुट का जो नेतृत्व है वो दीपक हुड्डा जी, जिन्होंने महम से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो कर रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा जी अपने बिहाफ पर मुख्यमंत्री महोदय से 5 अप्रैल का समय रैली के लिए लेकर के आए थे। कल उस रैली का महम के धरती के ऊपर आयोजन किया गया। लेकिन इसमें महम की जनता को क्या मिला, बात ये है। जहाँ तक लोगों की चर्चाएं हैं, मेरी कम से कम 40 से 50 लोगों से बात हुई है जो रैली के अंदर गए भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो मीडिया के साथी थे जो वहाँ मौजूद थे। प्रमुख रूप से जिस उम्मीद के साथ महम चौबीसी की जनता रैली के अंदर गई थी, और जो प्रचार प्रसार इस रैली के जो आयोजन करता थे वो इलाके के अंदर करते घूम रहे थे कि महम को कम से कम 225 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी और महम के विकास के कार्य होंगे, ऐसा इस रैली के अंदर कुछ नहीं था। राठी साहब, आप राठी खाप के प्रधान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उस रैली में जहाँ दो फाड़ आपने बताई कि एक गुट दीपक हुड्डा का जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और एक गुट राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का, तो क्या लगता है, क्या ये फूट बीजेपी के अंदर भी आ गई या फिर महम को नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पे दो गुट दिखे? ये गुट तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी। लेकिन मैं एज ए पत्रकार आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ना कि मैं महम चौबीसी राठी खाप के प्रधान के रूप में आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वो एक सामाजिक पद मेरे पास है। तो एक राजनीतिक चर्चा हम कर रहे हैं राजनीतिक विषय के ऊपर। जी राठी साहब। तो इसमें जहाँ तक जो बात आती है, सबसे पहले तो उस मंच के ऊपर हमें एक चीज़ देखने को मिली बड़ी अजीबो गरीब सी, कि एक महंत सतीश दास जी हैं जिन्होंने पूर्व में महम से इनेलो की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। पिछले चुनाव में टिकट के दावेदार भी थे, नहीं मिली थी। जब वो मंच पर थे तो एक बीजेपी के महम के बड़े नेता उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो मैं इसको गलत मानता हूँ कि साधु संत आशीर्वाद देते हैं। किसी साधु संत की पब्लिकली इस प्रकार से पीठ थपथपाना, जनता की नज़रें उस वीडियो के ऊपर, उस क्लिप के ऊपर गई या नहीं गई, लेकिन मेरी नज़रें वहाँ गई। और फिर महंत सतीश दास जी ने उस नेता का हाथ हटाया। एक तो ये घटना बड़ी इस रैली के अंदर घटित हुई है। दूसरी जो घटना घटित हुई कि महम चौबीसी पंचायत के बड़म्बा तपा के जो प्रधान हैं वो चौधरी भीम सिंह जी हैं, बड़े आदरणीय हैं हमारे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को पगड़ी पहना करके मंच के ऊपर सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद रामचंद्र जांगड़ा जी जो इस रैली के आयोजनकर्ता थे, आयोजक थे, मंच पर कोई मोमेंटो मुख्यमंत्री महोदय को देने के लिए आते हैं। तो हमारे जो तपा के प्रधान चौधरी भीम सिंह जी जो मैंने बताया, उनका हाथ पकड़ के उनको पीछे करने का प्रयास किया गया। उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आपने मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर लिया, आप थोड़ा सा एक साइड आ जाइए, अब मैं मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करूंगा। कहीं न कहीं पूरे हलके के अंदर ये बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और रामचंद्र जांगड़ा का जो पैतृक गांव है वो खरकड़ा गांव है, और खरकड़ा गांव भी और मेरा गांव भी बड़म्बा तपा के अंदर आते हैं। यानी कि हमारे जो गांव बड़म्बा तपा के अंदर आते हैं उनके वो प्रधान हैं, बड़े ही सामाजिक हैं और बड़े ही पंचायती आदमी हैं। तो उसका भी विरोध कहीं न कहीं लोगों के अंदर चर्चा चल रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये नारा दिया गया था कि 225 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा करके मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में
पिछले 11 साल में जो महम के अंदर विकास के काम हुए हैं और उनके ऊपर जो पैसा लगाया है उसकी फिगर बताई है कि पिछले 11 साल में 202 करोड़ और 70 लाख रुपए के विकास कार्य महम के अंदर हुए हैं या वो चल रहे हैं। अगर पिछले 11 साल का वो आकलन बताने के लिए आए थे तो वो तो आपके पार्टी के नेताओं ने हल्के के अंदर पहले ही जनता के सामने बता रखे हैं, नई सौगात क्या दे करके गए। प्रश्न ये था। तो उसके बाद अगर पिछले 11 साल की आप तुलना करते हो तो उससे पीछे 10 साल की जो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, फिर वो विकास की तुलना भी निकाल करके देख लो। और बार बार मुख्यमंत्री जी ने मंच से संबोधन में कहा कि हम समान रूप से पूरे हरियाणा का विकास करते हैं, और अपने संबोधन में एक बात कही कि महम से हमारा प्रत्याशी विपक्ष का विधायक है, हमारा प्रत्याशी नहीं जीता, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने अपने श्रीमुख से केवल घोषणा की महम के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की। जब रामचंद्र जांगड़ा जी 5 करोड़ का नाम सुनकर के उठे और मुख्यमंत्री महोदय को कहने के लिए चले तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर मुख्यमंत्री महोदय ने अपने श्रीमुख से ही घोषणा की कि रामचंद्र जांगड़ा जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए कर दो। फिर उन्होंने कही कि मैं 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बात करता हूँ। और उसके बाद क्या जो रैली का आयोजन था वो मात्र 10 करोड़ रुपए में महम का विकास कार्य हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संकेत वहाँ पे बैठे हुए रामचंद्र जांगड़ा जी को और पूरे हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको जरूर दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे महम से प्रत्याशी रहे हैं दीपक हुड्डा जी। आज उनकी असम या बंगाल चुनाव के अंदर ड्यूटी है, मेरी उनसे बात हुई थी। 4 बार अपने संबोधन में दीपक हुड्डा जी का नाम मुख्यमंत्री महोदय जी ने लिया है कि वो आ नहीं सके। लेकिन हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है कि जिस आदमी ने जहाँ से चुनाव लड़ा है कि उसकी रहनुमाई में, उसी की अगुवाई के अंदर ही महम के हर हल्के के विकास कार्यों का बजट दिया जाएगा। तो ये संकेत तो उन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिया। तो इसका मतलब ये था कि रामचंद्र जांगड़ा जी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 2-4 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर लगा लो, हो जाएगा। कि एक तरह से कहीं न कहीं जब एक विदाई पार्टी किसी कर्मचारी की होती है ना कि अब आप रिटायर हो रहे हो तो उसको सम्मानपूर्वक विदाई पार्टी दी जाती है, इन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी विदाई पार्टी अपने आप ही रख ली। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि रामचंद्र जांगड़ा जी 70 साल से तो ऊपर के हैं, एक्चुअल एज तो मुझे पता नहीं, 72 के 75 के हैं, कि उन्होंने अपना ठप्पा लगा करके रैली कर ली और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राजनीतिक आदमी हैं तो एक सोच उनके मन के अंदर होगी कि महम के अंदर बड़ी ऐसी भीड़ दिखा दो, या तो आगामी चुनाव के अंदर टिकट का दावा ठोक दो कि भाई मेरे साथ महम की जनता है, महम से मेरे को चुनाव लड़वाया जाए। और उनका ख्वाब भी है विधायक बनना। मेरी कई बार बात हुई है, मेरे पुराने मित्र रहे हैं चौधरी बंसीलाल के साथ, मैं और रामचंद्र जांगड़ा जी करीब 8-9 साल हम एक ही पार्टी के अंदर रहे हैं। और या फिर उन्होंने ये सोचा कि किसी बढ़िया कारपोरेशन की चेयरमैनशिप की हाथ लग जाएगी, तेरे ऊपर खुश हो जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन महम के विकास के नाम पर जो जनता को एकत्रित किया गया था, महम को कल की रैली से कुछ नहीं मिला। मात्र 10 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। पिछले 11 साल के अंदर जो पैसा आया है, जो परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर चली हुई हैं, केवल उन्हीं का बखान मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण के अंदर बार बार किया है। जी राठी साहब, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, इस रैली के माध्यम से ये नज़र आया, लोगों ने भी महसूस किया है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहा भी, रामचंद्र जांगड़ा को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है, दीपक हुड्डा को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात ये है कि महम के अंदर जो रैली आयोजित हुई, उस रैली से शायद महम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी आ गए, एक तरह से तो ये तो होता ही है कि भाई हमारा विधायक यहाँ से जीता हुआ नहीं है, फिर भी हम आपके विकास के लिए आए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि दरकिनार कर दिया रामचंद्र जांगड़ा जी को, दरकिनार की तो नहीं कह सकते। उनके घर भी गए हैं, खाना भी मुख्यमंत्री महोदय ने उनके घर पर, रामचंद्र जांगड़ा जी के घर पर लिया है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ उन्होंने पूरे हरियाणा के लिए स्पष्ट कर दी है कि 90 विधानसभा सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी थे, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास कार्यों की कोई बात होगी तो हम उनके थ्रू बात करेंगे, उनके माध्यम से उनको साथ लेकर के उन विकास कार्यों के ऊपर मोहर लगाएंगे और विकास के काम करवाएंगे। और अन्य कार्यकर्ताओं का वैसे सम्मान करते हैं, लेकिन परमिशन लेनी होगी। काम जो प्रत्याशी रहे हैं वो बताएंगे, काम इलाके के अंदर विकास के वो होंगे। इसी कड़ी को ध्यान में रख करके हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कि आप आए हैं रैली के अंदर तो खाली जाके तो क्या कराएंगे, कम से कम 10 करोड़ की तो घोषणा कर ही दो। हो सकता है कि निकट भविष्य के अंदर जब बंगाल और असम के चुनाव संपन्न हो जाएंगे कि दीपक हुड्डा की
रहनुमाई में या उनकी अगुवाई में कहीं हो सके दोबारा महम के अंदर मुख्यमंत्री जी एक रैली करने के लिए आएँ और उस दिन विकास परियोजनाओं की झड़ी भी लगा दें। राठी साहब, अंतिम सवाल ये है कि जहाँ पर भी बीजेपी के विधायक नहीं बने हैं, वहाँ पर जहाँ भी इनकी रैली होती है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, उस विधानसभा क्षेत्र को खास फायदा भाजपा पार्टी देना नहीं चाहती है या फिर दे नहीं पा रही है। कारण क्या है? क्या विधायक नहीं बनाए गए ये, या फिर आगे की रणनीति जो है कि विधायक बनाए जाएंगे तो ही विकास कार्य होंगे? देखो, एक चीज़ तो जनता को भी पता है, जहाँ का रूलिंग पार्टी का विधायक जहाँ जीत करके जाता है वहाँ 10 पैसे ज़्यादा लगते हैं, विकास के कार्य ज़्यादा होते हैं। जहाँ प्रत्याशी पार्टी का हार जाता है वहाँ कम होते हैं। ये तो सीधी सी बात है और पिछली सरकारों में भी होता आया है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो बजट देना होता है वो तो हिस्सेवार तो सभी को मिलता है, चाहे वहाँ का एमएलए किसी भी पार्टी का क्यों ना रहा हो। वो तो पीछे कोई और मुख्यमंत्री रहे हैं तो जहाँ से उनके ऐसा तो कोई विधायक सीएम हरियाणा के अंदर आज तक नहीं बना कि जिसकी 90 के 90 सीटों पर जो जीत करके आया हो। एक चुनाव था 1987 का जिसमें चौधरी देवीलाल के 90 में से 85 समर्थक विधायक जीत करके आए थे, तो वो तो बात नहीं है। लेकिन जो चारण जिस प्रकार से होता है कि प्रत्याशी अगर जीता हुआ है तो उस इलाके के लोगों के अंदर एक चाव होता है और उस बड़ी ताकत के साथ वो किसी अधिकारी के दफ्तर में जाता है मजबूती के साथ कि हमारा विधायक राज का विधायक है, यानी कि सत्ता में भागीदारी उसकी है, तो अपने कामों के प्रति उम्मीद लेकर के जाता है और ज़्यादा काम उनके होते भी हैं। और जिस पार्टी का प्रत्याशी जहाँ से हार जाता है, अगर उस सरकार उसी पार्टी की आ जाती है तो हारे हुए और जीते हुए प्रत्याशी में तो दिन रात का अंतर होता ही है निश्चित रूप से। धन्यवाद राठी साहब। ये थे वीरेंद्र राठी जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि महम रैली में क्या क्या हुआ, महम रैली में किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपक हुड्डा को प्रायोरिटी दी और बार बार उनका नाम लिया गया। वहीं रैली के अंदर घोषणाएं मात्र महम के लिए कुछ ही की गई, क्योंकि पहले के कार्यों को वहां पर गिना गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।